नमस्कार सम्मानित शिक्षक साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभिभावक शिक्षक बैठक के बारे में, जो माह अप्रैल 2023 के लिए आयोजित की जा रही है। जैसा कि हमारे जनपद में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा आदेश निर्गत किया गया है कि हर एक माह की 29 तारीख को यह बैठक आयोजित की जाएगी और फरवरी माह में यह 28 तारीख को आयोजित की जानी है। साथियों, इस बैठक को आयोजित करने के बाद हमें इसका अभिलेखीकरण भी करना होगा। इसका अभिलेखीकरण हम दो प्रकार से कर सकते हैं। जिन विद्यालयों पर स्टाफ पर्याप्त है उन विद्यालयों के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आदेश किया गया है कि कक्षा अध्यापक द्वारा कक्षावार यह बैठक आयोजित की जाएगी और अभिभावकों से उस पर चर्चा की जाएगी। और जिन विद्यालयों पर स्टाफ अभी पर्याप्त नहीं है तो वह सामूहिक रूप से इस बैठक का आयोजन करके इसका अभिलेखीकरण करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि एक कक्षा अध्यापक इस बैठक का अभिलेखीकरण हम किस प्रकार करेंगे और बैठक में क्या क्या बिंदुओं पर चर्चा की जानी है। तो यह बैठक हमारे विद्यालय पर 29/4/2023 को आयोजित की गई थी, जिसमें मैंने अपनी कक्षा 3 के लिए इसका अभिलेखीकरण किया है। सबसे पहले हमने बैठक को लिखा है कि आज दिनांक 29/4/2023 को प्राथमिक विद्यालय उकुर्री पर माह अप्रैल की अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित अभिभावकों से निम्न एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसके बैठक के एजेंडा बिंदु हमने जो पूर्व में निर्धारित किए थे वो ये थे। बच्चों के शैक्षिक स्तर पर चर्चा की जानी है। जो अभिभावक उपस्थित होंगे उनके बच्चे की परफॉर्मेंस के बारे में उनको अवगत कराया जाएगा। आप उनके समक्ष उस बच्चे के द्वारा किताब पढ़वाकर या अन्य गतिविधि के द्वारा भी उसको अवगत कराएं कि हम आपके बच्चे के साथ इस तरीके से प्रयास करते हैं। और उसके बाद डीबीटी है तो आवश्यक दस्तावेजों पर चर्चा। वर्तमान में डीबीटी में नए कुछ बिंदु आए हैं, जैसे राशन कार्ड, माता पिता की शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय इत्यादि। तो इनके बारे में भी उनसे सूचना एकत्रित की गई। और आधारहीन छात्रों के बारे में चर्चा। कुछ विद्यालय पर छात्र ऐसे हैं जिनका अभी आधार नहीं बन पाया है, तो उनके माता पिता से बात की गई कि यथाशीघ्र वो आधार बनवा लें, जिससे उनको डीबीटी का लाभ प्राप्त हो सके। अन्यथा की स्थिति में वो डीबीटी लाभ से वंचित हो जाएंगे। इसके बाद हमने परिवार सर्वेक्षण पर चर्चा की। वर्तमान में परिवार सर्वेक्षण का कार्य शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है, तो हमने मीटिंग में उपस्थित अभिभावकों से कहा कि आपके यहाँ पर विद्यालय से कोई भी शिक्षक साथी उपस्थित होंगे तो आप ये दस्तावेज अपने घर पर उपस्थित जो सदस्य हों उनके पास उपस्थित कराकर ही बाहर जाएं, जिससे कि आपका विवरण सही से अंकित हो सके। उसके बाद नवीन नामांकन पर चर्चा की गई और अभिभावकों से बताया गया कि आपके आसपास या आपके परिवार में जो भी बच्चे नामांकन के योग्य हैं, जिनकी आयु पूर्ण हो गई है, उनको आप विद्यालय पर नामांकित कराएं और उसके लिए क्या क्या दस्तावेज आवश्यक होंगे इसके बारे में भी अवगत कराया गया। इसके बाद बच्चों की व्यक्तिगत स्वच्छता पर भी चर्चा की गई। इसके बाद बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने पर चर्चा की गई और सभी माता पिता से कहा गया कि आप बच्चे को यदि नियमित रूप से विद्यालय भेजेंगे तो हम आपके बच्चे को अच्छे से सिखा सकेंगे। और जो बच्चे नियमित रूप से आते हैं उन बच्चों के द्वारा उन सभी अभिभावकों के समक्ष प्रस्तुतिकरण कराया गया, जिससे कि वो इससे प्रभावित हों और अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित हो सकें। अब इसके बाद हमने यहाँ पर अभिलेखीकरण के लिए ये कुछ कॉलम बनाए हैं, जैसे छात्र छात्रा का नाम, पिता का नाम और उपस्थिति और अभिभावक चर्चा व टिप्पणी और हस्ताक्षर। यहाँ पर हमने बच्चे के नाम लिखे, पिता का नाम लिख लिया है। और ये अप्रैल माह की बैठक है, तो इसमें वहाँ में हमने 29 तारीख को बैठक आयोजित की है। जब तक विद्यालय 19 दिन खुला था तो बच्चा कितने दिन उपस्थित हुआ ये भी पूर्व में ही हमने यहाँ पर ये उपस्थिति का रजिस्टर से मेंटेन कर लिया था। उनके माता पिता को अवगत करा सके कि आपके बच्चा इस महीने में इतने दिन आया और नहीं कम दिन आने की स्थिति में यहाँ पर जो टिप्पणी का कॉलम है यहाँ पर उनके माता पिता से आप अंकित कराएं। अगर माता पिता लिखने में सक्षम नहीं है तो आप खुद लेकर उनके हस्ताक्षर यहाँ पर कराएं। और जो बैठक में अभिभावक उपस्थित हुए उन सभी का विवरण यहाँ पर हमने हस्ताक्षर कराते हुए अंकित किया है, जिससे कि कोई भी अधिकारी निरीक्षण के समय आपसे पंजिका मांगता है तो आप इस तरीके से ये दिखा सकते हैं कि ये बच्ची हमारी इस महीने में कम दिन आई थी, तो इसके जो पिताजी आए थे उनसे हमने ये यहाँ पर अंकित कराया है कि उन्होंने ये रीजन यहाँ पर दिया है। तो इसी तरीके से आप अन्य बच्चों की भी जो भी उपस्थिति कम है उसका रीजन उनके माता पिता से लिखवा सकते हैं। और वो लिखने में सक्षम नहीं है तो उनसे पूछकर आप खुद लिखें और उनके सामने ये हस्ताक्षर करा लीजिए। तो इस प्रकार ये अप्रैल माह 2023 की अभिभावक शिक्षक बैठक का अभिलेखीकरण है, जो कक्षा अध्यापक के द्वारा किया गया है। तो आप भी अपने विद्यालय पर इस प्रकार प्रत्येक कक्षा के अध्यापक द्वारा यह अभिलेखीकरण करा सकते हैं और इसका रिकॉर्ड रख सकते हैं। और जिन विद्यालयों पर स्टाफ पर्याप्त नहीं है उनके लिए
एक सामूहिक रूप से अभिलेखीकरण करना है, वो किस प्रकार होगा उसके लिए हम पूर्व में वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसके माध्यम से वहाँ पर आप देखकर उसका अभिलेखीकरण कर सकते हैं। आशा है वीडियो आप सभी के लिए लाभप्रद रहेगी। धन्यवाद।